हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है। ठीक है, पहला विकल्प है कूलाम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट, चौथा है कूलाम प्रति वोल्ट। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ठीक है, C क्या है? C हमारा है धारिता। ठीक है, Q क्या है? आवेश है। V क्या है? वोल्ट है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं कूलाम होता है और V क्या है? यहाँ पे वोल्ट होता है। ठीक है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा किसका? धारिता का। ठीक है, तो अगर हम लोग विकल्प की बात करें कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा? 4 पार्ट। ठीक है, जो क्या है? कूलाम प्रति वोल्ट है। देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धातु के गोले की धारिता 1.0 माइक्रोफैरेड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी। ठीक, तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग जानते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। C इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 1.0 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और A हमसे पूछा है, A यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें C पता है, A नहीं पता, A हमें निकालना है, इक्वल टू C अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, C का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, मीटर आएगा, क्योंकि क्या है? त्रिज्या है। अगर हमारा विकल्प में ये नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है? 9 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो 1000 को चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, 1000 तो 9 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैरेड धारिता का एक संधारित्र 400 वोल्ट पर तक आवेशित है। इसकी प्लेटों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा है। ठीक है, तो हम लोग क्या ज्ञात करना है? चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को पता है C इक्वल टू दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड और V इक्वल टू 400 वोल्ट है। ठीक है, कितना है? 400 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हम लोग रखेंगे C इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6। क्यों -6 लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो है। जब माइक्रो होता है तो इसको -6 होता है 10 पावर। ठीक है, तो V का वैल्यू दिया गया है 400 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 हाफ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक को 16 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे 32 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प में नहीं दिया गया है अगर, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.32 जूल। ठीक है, 0.32 जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता है। ठीक है, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 4 माइक्रोफैरेड, दूसरा है 12/7 माइक्रोफैरेड, तीसरा है 1/4 माइक्रोफैरेड, चौथा है 7/12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, ए हमारा जो फिगर दिया गया है, इसमें जो है A और B के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों संधारित्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं संधारित्र में कि अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हों, ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला होता है उसके लिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, यहाँ पे 2 संधारित्र तो ये फार्मूला C2 तक। ठीक है, अगर 3 होते प्लस 1/C3 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइक्रोफैरेड
प्लस 1/2। तो इसका हम लोग का क्या निकल कर आ जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड 1/c, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और समांतर क्रम में जब संधारित्र को जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जब हम संधारित्र को जोड़ते हैं, ठीक है, देखिए अब ये दोनों क्या बन गया, ऐसा फिगर बन जाएगा। अब जो है देखिए कुछ ऐसा इस प्रकार का बन जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दिए सीढ़ी क्रम में, तो यहाँ पे कुछ हमारा जो परिपथ होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के किस क्रम में है, समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, और समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं जब संधारित्र को ऐड किया जाता है, संधारित्र को सॉल्व किया जाता है, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 4 माइक्रो। ए और बी परिपथ में जो तुल्य धारिता होगा वो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड। जो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसका उल्टा, ठीक है, वो संधारित्र में फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रतिरोध को हम लोग जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसको सीधे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, करके ऐड किया जाता है, जैसे समांतर क्रम में वैसे श्रेणी क्रम में। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनसे प्राप्त की जा सकने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम धारिताएं हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और C3 इक्वल टू भी 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या, 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो तीनों संधारित्र हैं वो कितने कितने के हैं, 6 माइक्रोफैरेड के हैं। ठीक है, और कह रहा है इससे प्राप्त की जा सकने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम धारिताएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, यदि इन तीनों संधारित्र को हम लोग श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, ठीक है, जोड़ें तो हम लोगों को न्यूनतम तथा अधिकतम धारिताएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो हम लोग दोनों से इसको क्या करेंगे, से एक बार श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे, एक बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो वहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि किस क्रम में जोड़ने पर हमें जो धारिता प्राप्त हो रही है वो अधिकतम आ रही है और कि न्यूनतम आ रही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले श्रेणी क्रम में तीनों संधारित्र को ऐड कर देखते हैं। श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने पर तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो और यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो c इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में आ गया। अब हम लोग समांतर क्रम में अगर संधारित्र को जोड़ेंगे, किसमें, समांतर क्रम में, तब हमारा क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि 18 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो हम लोग समांतर क्रम में ऐड किए तो जो हमारा धारिता आई वो कितना आया, 18 माइक्रोफैरेड। अगर श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़े तो कितना आया, 2 माइक्रोफैरेड। तो ये पूछा है कि न्यूनतम तथा अधिकतम, तो न्यूनतम किस में होगा, श्रेणी क्रम में। अगर इन तीनों संधारित्र को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को न्यूनतम धारिता प्राप्त हो रही है। अगर समांतर क्रम में कर रहे हैं तो अधिकतम प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, जो क्या है 2 माइक्रोफैरेड और 18 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें।